अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने हमारी शबिस्तान सिनेमा वाली वीडियो देखी होगी जो कि बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन चुका है। आज हम एक और सिनेमा पे आए हैं, रावलपिंडी का ये सिनेमा जो सबसे बड़ा सिनेमा है, मोती महल इसका नाम है, और जो कि मरी रोड के ऊपर वाक़ है। और 7 सिनेमाओं में से ये भी एक सिनेमा है जो कि मरी रोड पर वाक़ है। और इसके बारे में हम आपको बताएँगे कि इस सिनेमा की तारीख़ क्या है और ये फ़िल्म इसके ऊपर आपको बताते चलें। 73 में यहाँ पे जाल फिल्म थी जो वहीद मुराद साहब की, वो 73 ईद उल फितर पे यहाँ पे जब रिलीज़ हुई थी तो इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था। मुझे याद है, वो मैंने पुराने पोस्टर देखे हैं खैर उस वक्त के। अभी मैंने दोबारा से जिस टाइम मैं रिसर्च कर रहा था तो उसके ऊपर एक लिखा हुआ था गैलरी दौर पे, और स्टॉल का 1 रुपये का टिकट होता था उस वक्त। तो जाल फिल्म जो थी वहीद मुराद और निशो की, वहाँ से इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था। और उस टाइम के अगर आप अखबारात देखें तो उसमें आपको लिखा हुआ नज़र भी आएगा, नया फर्नीचर, नया स्टाफ, नया सिनेमा। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हम आपको अंदर लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि जो मल्टीप्लेक्स और सैनिपैक्स हैं, इससे ये वाले जो सिनेमा थे ये कितने डिफरेंट है। और आप हमारे जो नए नाजरीन हैं, नई जनरेशन है, उनको तो पता भी नहीं होगा। वो तो अंदर सिनेमा से जाते हैं और गैलरी में सीधा पहुंच जाते हैं अंदर वाली साइड से आजकल मल्टीप्लेक्स पे। लेकिन ये सिनेमा है, इसकी 2 गैलरीज थी और ये भी हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम मोती महल सिनेमा के गैलरी में खड़े हुए हैं और ये इस साइड पे पूरी गैलरी है। और आपको ये भी बताते चलें, पिंडी का ये वाहिद सिनेमा है जिसकी 2 गैलरीज हैं। एक वो गैलरी ऊपर भी है जो इस वक्त मेरे ख्याल में अंधेरे की वजह से शायद आपको नज़र कम आ रही होगी, लेकिन इसकी ये काफ़ी बड़ा सिनेमा है। और इस साइड पे ये नीचे स्टॉल है और नीचे वो स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन साथ नज़र आ रही है नाजरीन। यहाँ पे अभी तो हू का आलम है, लोग फिल्में देखने कम आते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जिस वक्त इसका शो जब टूटता था तो बाहर सड़कों के ऊपर रश लग जाता था, गाड़ियों की जो पार्किंग थी वो फुल होती थी और जैम पैक हो जाता था। नाज़रीन, आपको बाहर वाली एक्सटीरियर दिखाते हैं इसकी, जहाँ पे पोस्टर और स्टिल लगते हैं और जहाँ पे स्टार वगैरह लगते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। नाज़रीन, ये जो आपको बड़ा पेनाफ्लेक्स नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक पूरी विंडो सी और जो लगाने वाला फ्रेम होता है वो था, उसके ऊपर शीशे लगे होते थे। स्टिल्स जिसको हम रुफ़े आम में पोस्टर भी कहते हैं, वो लगे होते थे यहाँ पे। और जहाँ पे आपको पूरी फिल्म का यानी कि खुलासा या समरी जो है वो यहाँ से पता चल जाती थी। हम यहाँ पे आगे अंदाज़े लगाते थे कि गाने इसमें कितने हैं, इसमें कितने सीन जो फाइट वाले हैं, तो उस हिसाब से हम फिल्म देखने का मूड बनाते थे कि फिल्म देखी जाए या नहीं देखी जाए। जो फिल्म आज चल रही है, जिसको आज शब को कहते हैं, वो फिल्म, उस फिल्म के पोस्टर यहाँ पे लगे होते थे। और जो फिल्में आने वाली होती थी उसके पोस्टर हम आपको वो भी दिखा देते हैं जगह। नाज़रीन, ये भी इसी किस्म की स्टिल्स की जगह है। यहाँ पे भी कुछ ऐड और पोस्टर वगैरह लगे होते थे और कुछ जो पोस्टर्स हैं वो इस साइड पे होते थे। ये देखें, ये अभी यहाँ पे भी बिल्कुल वीरानी छाई हुई है। यहाँ पे किसी ज़माने में अंदाज़ा करें कि कौन कौन सी फिल्में जो थी यहाँ पर रिलीज़ हुई, हम उसकी तफसील में आपको बताता हूँ। लेकिन ये सारा जो है वो उस साइड पर देखें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक ज़माना था कि ऐसी ऐसी फिल्में यहाँ पर आई हैं कि जो हमने यहाँ पे फिल्में देखी हैं उसमें बैंकॉक के चोर और शानी और वाइट गोल्ड, मोहम्मद अली साहब की नन्ना साहब की आखिरी फिल्म थी शायद वो, इस तरह की फिल्में और बेतहाशा यहाँ पे फिल्में। ईद के ऊपर तो यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी। बल्कि मुझे याद है कि जिस वक्त बैंकॉक के चोर फिल्म आई थी तो उस वक्त ईद थी और ईद की वजह से हम 3 से 4 दिन मुसलसल इस जगह पे आते रहे हैं। ये बॉक्स ऑफिस जैसे खिड़की जहाँ से टिकट लेते हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते थे, दोस्तों के साथ आते थे कि टिकट मिल जाए। लेकिन 3 से 4 हफ्ते तक हमें टिकट नहीं मिला था। बल्कि और जिस वक्त यहाँ पे क्योंकि सम टाइम क्यों नहीं बनती थी, लाइन नहीं होती थी। अब तो ऑनलाइन टिकटिंग है, अब तो आपको वो पासवर्ड दे देते हैं मल्टीप्लेक्स वाले और आप जाके सिनेमा पे टिकट ख़रीद सकते हैं, जाके ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। लेकिन ये वो टाइम था जब यहाँ पे बाहर रश लगा होता था और इसमें लोग जो हैं वो कपड़े फाड़ के एक दूसरे को ऊपर फेंकते थे। कोई एक दोस्त आगे जो ज़रा तगड़ा किस्म का होता था वो ऊपर उसको हम फेंक देते थे। तो सम टाइम जो टिकट जो थे, अगर 4 से 5 दोस्त आए हैं तो इन्होंने जब ज़्यादा रश होता था पाबंदी लगाई होती थी कि 1 टिकट मिलेगा। वो बंदा, हम उसको 5 टिकटों के पैसे देते थे, वो 1 टिकट जब निकाल के लाता था तो उसको वो हमें सलाम करता था और चला जाता था फिल्म देखने के लिए। और हम घरों को वापस चले जाते थे क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं होता था। शाम को आपको स्टोरी सुनाता था और जिस टाइम टिकट लेके वो कामयाबी से अंदर जा रहा होता था, हम रश बड़ी नज़रों से उसे देख रहे होते थे कि ये पता नहीं कौन सा किला फतह करके आ गया। और सारा कुछ ये वो जगह थी जहाँ पे मैं कहता हूँ कि जितनी जगह है तिल धरने की यहाँ पे जगह नहीं होती थी। और इसकी हाइट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस मोती महल सिनेमा की 2 गैलरीज थी।
इसकी हाइट से आपको अंदाज़ा होगा। और जो दूसरी वाली गैलरी पे भी लोगों को फिल्म देखने का बड़ा शौक होता था, लेकिन हम पहले वाली गैलरी पे देखते थे, वहाँ से स्क्रीन बड़ी नज़र आती थी। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे हम जब आते थे स्कूल या कॉलेज से, तो उस वक्त यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होती थी। उस ज़माने में माइकल नाइट राइडर, आपको याद होगा, जो उस ज़माने के 85 या 86 या 87 की बात है, उस वक्त ये लगती थी। नाइट राइडर की कार होती थी, वो कार वो बड़ी ऑटोमेटिक कार थी, तो उसकी वो लाइट, हेडलाइट्स जो थी वो क्लोज़ हो जाती थी, हेडलाइट ओपन हो जाती थी जब वो हीरो बुलाता था। तो इस सिनेमा पे एक गाड़ी खड़ी होती थी उसी कलर की, सेम ब्लैक कलर की, और सेम वही थी, उसकी भी हेडलाइट ऑन ऑफ होती थी, खुलती थी, ओपन होती थी। तो उसको हम देखने के लिए आते थे, क्योंकि वो हमें नाइट राइडर वाली जो गाड़ी थी वो बड़ी पसंद थी। तो इसी चक्कर में हम ये भी देखने के लिए आते थे। एक चीज़ हम आपको और भी बताते चलें, यहाँ पे हमने एक फिल्म देखी थी, शानी, सईद रिजवी साहब की फिल्म थी। मोहम्मद अली साहब और आसिफ खान और बाबरा शरीफ थे उसमें, और वो फिल्म हमने यहाँ पे देखी। वैसे तो बहुत ज़्यादा फिल्में देखी, आग याग भी यहाँ पे देखी थी, और बहुत ज़्यादा फिल्में, कुछ मैंने पहले बता चुका हूँ जो देखी हैं। लेकिन वैसे यहाँ पे सहेली फिल्म आई थी, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद और गुलामुद्दीन की, रानी और शबनम थी जिसमें। इसके अलावा टकराव फिल्म आई यहाँ पे साहब जी पंजाबी फिल्म थी वो आई। यहाँ पे सोसाइटी नदीम साहब की फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई थी। तो बहुत ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई थी। शानी के हवाले से हम आपको बताते चलें कि शानी जो थी वो उसको हमने फ्री में देखा था। ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सिनेमा वाले हमारे पास ना आ जाएं कि टिकट कटो जी, उन पैसे दो सानू, तो कहीं ऐसा ना हो। वो फ्री फिल्म हमने कैसी देखी थी, और भी सिनेमा पे फ्री फिल्में हम कैसे देखते थे, ये हम आपको किसी अलग सी वीडियो में बताएंगे। हम बात करते हैं मोती महल सिनेमा के मैनेजर से, जो इस वक्त यहाँ पे अजीम साहब हैं। वैसे हमारी कोशिश तो ये थी कि कोई 30-40 साल या जब जो पहला 80s या 70s का जो डेकेड था उस टाइम का बंदा मिलता है, लेकिन ये भी 20-25 साल से इस सिनेमा के साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा बताएं ना हमें कि इस वक्त जो सिनेमा है वो, यहाँ तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा सिनेमा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, 2-4 बंदों के साथ 1100 किसी ज़माने में सीट्स थी इसकी, ऐसा ही है 1100 सीट्स? बिल्कुल 1100 सीट्स थी, और किसी वक्त जब अच्छे दौर थे उस वक्त 2-2.5 हज़ार बंदा यहाँ फिल्म देखने आता था। ये 2000 के बाद यहाँ पे रश बिल्कुल कोई नहीं है, कारोबार बिल्कुल नरम है। अभी 10-15-20 बंदे, ये रूटीन है, कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया सिनेमा का। तो वैसे दुख होता है ये देख के कि क्योंकि अच्छा अभी तो चलें, ये बीमारी वगैरह, लॉकडाउन शॉकडाउन चला है, लेकिन ये मल्टीप्लेक्स जो आए हैं इसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा था? उसके बाद ये है कि वहाँ पे इंडियन वगैरह फिल्में लगती थी, वो तो काफ़ी रश होता था उधर। तो इधर वही रूटीन है, पुराने सिनेमा थे ये 3-4, अभी तो ये 1-2 रह गए हैं, एक खुर्शीद सिनेमा रह गया और एक मोती महल पुरानों में से। तो कारोबार बिल्कुल यहाँ पे नहीं है इस वक्त। अच्छा, तो जो इस वक्त यहाँ पे लोग फिल्में देखने आते हैं अब में, और जो पुराना एक जज्बा जोश होता था, वो कुछ फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। उस वक्त तो यहाँ मोती महल का स्टाफ ही 35-40 बंदों का था, अब तो इतने बंदे फिल्म नहीं देखने आते। अभी स्टाफ भी हमारा 4-5 बंदे रह गए हैं और काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो नाजरीन, ये अजीम साहब हैं जो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सारा कुछ सूरत हाल चेंज हुई है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही।